पंच महायज्ञ एवं अतिथि महात्म्य वर्णन। सौर धर्म में दान की महत्ता और पात्र का निर्णय तथा पंच महापातक। सप्ताश्वाहन भगवान सूर्य ने कहा, हे वीर, जो प्राणी सूर्य, अग्नि, गुरु तथा ब्राह्मण को निवेदन किए बिना स्वयं जो कुछ भी भक्षण करता है वह पाप का भक्षण करता है। गृहस्थ मनुष्यों के कृषि कार्य से, वाणिज्य से, क्रोध और असत्य आदि के आचरण से तथा पंचसूना दोष से पाप होते हैं। सूर्य, गुरु, अग्नि और अतिथि आदि के सेवा रूप पंच महायज्ञों से ये पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार अन्य पापों से भी वह लिप्त नहीं होता, अतः इनकी नित्य पूजा करनी चाहिए। देवाधिदेव दिवाकर के प्रति जो इस प्रकार भक्ति रखता है वह अपने पितरों को सभी पापों से विमुक्त कर स्वर्ग ले जाता है। हे खग, भगवान सूर्य के दर्शन मात्र से ही गंगा स्नान का फल एवं उन्हें प्रणाम करने से ही तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है तथा सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। संध्या समय में सूर्य की सेवा करने वाला सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। एक बार भी भगवान सूर्य की आराधना करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पितृगण तथा सभी देवगण एक ही साथ पूजित एवं संतुष्ट हो जाते हैं। श्राद्ध में भगवान सूर्य की पूजा करने तथा सौर भक्तों को भोजन कराने से पितृगण तृप्त हो जाते हैं। पुराण वित्ता को आते हुए देखकर सभी औषधियां यह कहकर आनंद से नृत्य करने लगती हैं कि आज हमें अक्षय स्वर्ग प्राप्त होगा। पितृगण एवं देवगण अतिथि के रूप में लोक के अनुग्रह और श्रद्धा के परीक्षण के लिए आते हैं। अतः अतिथि को आया हुआ देखकर हाथ जोड़कर उसके सम्मुख जाना चाहिए तथा स्वागत, आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, अन्न आदि द्वारा उसकी सेवा करनी चाहिए। अतिथि रूप संपन्न है या कुरूप, मलिन वस्त्रधारी है अथवा स्वच्छ वस्त्रधारी, इस पर विद्वान पुरुष को विचार नहीं करना चाहिए, उसका यथेष्ट स्वागत करना चाहिए। अरुण, दान सत्पात्र को ही देना चाहिए। जैसे कच्चे मिट्टी के पात्र में रखा हुआ द्रव, जल आदि पदार्थ नष्ट हो जाता है, जैसे ऊषर भूमियों में बोया गया बीज और भस्म में हवन किया गया हव्य पदार्थ निष्फल हो जाता है, वैसे ही अपात्र को दिया गया दान भी निष्फल हो जाता है। खगश्रेष्ठ, जो दान करुणापूर्वक श्रद्धा के साथ प्राणियों को दिया जाता है वह सभी कर्मों में उत्तम है। हीन, अंध, कृपण, बाल, वृद्ध तथा आंतुर को दिए गए दान का फल अनंत होता है। साधु पुरुष दाता के दान को अपने स्वार्थ का उद्देश्य न रखकर ग्रहण करते हैं, इससे दाता का उपकार होता है। कोई अर्थी यदि घर पर आए तो कौन ऐसा है जो उसका आदर नहीं करेगा। घर घर याचना करने वाला याचक पूज्य नहीं होता। कौन दाता है और कौन याचक, इसका भेद देने और लेने वाले के हाथ से ही सूचित हो जाता है। जो दाता व्यक्ति याचक को आया हुआ देखकर दान देने की अपेक्षा उसकी पात्रता पर विचार करता है, वह सभी कर्मों को करता हुआ भी परमार्थिक दाता नहीं है। संसार में यदि याचक न हो तो दान धर्म कैसे होगा। इसलिए याचक को स्वागत है, स्वागत है, यह कहते हुए दान देना चाहिए। याचक को प्रेम पूर्वक आधा ग्रास भी दिया जाए तो वह श्रेष्ठ है, किंतु बिना प्रेम का दिया हुआ बहुत सा दान भी व्यर्थ है, ऐसा मनीषियों ने कहा है। इसलिए अनंत फल चाहने वाले व्यक्ति को सत्कार पूर्वक दान देना चाहिए। इससे मरने पर भी उसकी कीर्ति बनी रहती है। प्रिय एवं मधुर वचनों द्वारा दिया गया दान कल्याणकारी है, किंतु कठोरता से असत्कार पूर्वक दिया गया दान युक्त दान नहीं है। अंतरात्मा से क्रुद्ध होकर याचक को दान देने से न देना अच्छा है। प्रेम से रहित दान न धर्म है, न धन है, न प्रीति है। दान, प्रदान, नियम, यज्ञ, ध्यान, हवन और तप, ये सभी क्रोध के साथ करने पर निष्फल हो जाते हैं। श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक ग्रहिता का अर्चन कर दान करने वाला तथा श्रद्धा एवं आदर पूर्वक दान ग्रहण करने वाला दोनों स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत देना और लेना
ये दोनों नरक प्राप्ति के कारण बन जाते हैं। उदारता, स्वागत, मैत्री, अनुकंपा, अमत्सर, इन 5 प्रकारों से दिया गया दान महान फल देने वाला होता है। हे खगश्रेष्ठ, वाराणसी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा और समुद्र तट, नैमिषारण्य, महापुण्य, मूल स्थान, मुंडी रस्वामी, कालप्रिय, क्षीर का वास, ये स्थान देवताओं और पीतरों से सेवित कहे गए हैं। सभी सूर्याश्रम, पर्वतों से युक्त सभी नदियां, गौ, सिद्ध और मुनियों से प्रतिष्ठित स्थान पुण्य क्षेत्र कहे गए हैं। सूर्य मंदिर से युक्त स्थानों में रहने वाले को दिया गया थोड़ा भी दान क्षेत्र के प्रभाव से अनंत फलप्रद होता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उत्तरायण, विषुव, व्यतिपात, संक्रांति, ये सब पुण्य काल कहे गए हैं। इनमें दान देने से पुण्य की वृद्धि होती है। भक्ति भाव, परम प्रीति, धर्म, धर्म भावना तथा प्रतिपत्ति, ये 5 श्रद्धा के पर्याय हैं। श्रद्धापूर्वक विधान के साथ सुपात्र को दिया गया दान उत्तम एवं अनंत फलप्रद कहा गया है। अतः अक्षय पुण्य की इच्छा से श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिए। इसके विपरीत दिया गया दान भार स्वरूप ही है। आर्त, दीन और गुणवान को श्रद्धा के साथ थोड़ा भी दिया गया दान सभी कामनाओं का पूरक और सभी श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त कराने वाला होता है। मनीषियों ने श्रद्धा को ही दान माना है। श्रद्धा ही दान, श्रद्धा ही परम तप तथा श्रद्धा ही यज्ञ और श्रद्धा ही परम उपवास है। अहिंसा, क्षमा, सत्य, नम्रता, श्रद्धा, इंद्रिय संयम, दान, यज्ञ, तप तथा ध्यान, ये 10 धर्म के साधन हैं। पर स्त्री तथा पर द्रव्य की अपेक्षा करने वाला और गुरु, आर्त, असक्त, विदेश में गए हुए तथा शत्रु से पराभूत व्यक्तियों को कष्ट देने वाला पाप कर्मा कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों का परित्याग कर देना चाहिए, किंतु उसकी भार्या तथा उसके मित्र एवं पुत्र का अपमान नहीं करना चाहिए। उनका अवमान करना गुरु निंदा के समान पातक माना गया है। ब्राह्मण को मारने वाला, सुरापान करने वाला, स्वर्ण चोर, गुरु की शैया पर शयन करने वाला एवं इनके साथ संपर्क रखने वाला, ये 5 महापातक कहे गए हैं। जो क्रोध, द्वेष, भय एवं लोभ से ब्राह्मण का अपमान करता है वह ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो याचना करने वाले को और ब्राह्मण को बुलाकर मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा कहकर बिना कुछ दिए लौटा देता है वह चांडाल के समान है। देव, द्विज और गौ के लिए पूर्व प्रदत्त भूमि का जो अपहरण करता है वह ब्रह्मघाती है। जो मूर्ख सौर ज्ञान को प्राप्त कर उसका परित्याग कर देता है अर्थात तदनुकूल आचरण नहीं करता, उसे सुरापान करने वाले के समान जानना चाहिए। अग्निहोत्र के परित्यागी, माता और पिता के परित्यागी, कुकर्म के साक्षी, मित्र के हंता, सूर्य भक्तों के अप्रिय को और पंच यज्ञों के न करने वाले, अभक्ष्य भक्षण करने वाले तथा निरपराध प्राणियों को मारने को सर्वाधिपत्य की प्राप्ति नहीं होती। सर्व जगतपति भानु की आराधना से आत्मलोक का अधिपत्य प्राप्त होता है। अतः मोक्षकामी को भोग की आसक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। जो विरक्त हैं, शांत चित्त हैं, वे सूर्य संबंधी लोक को प्राप्त करते हैं। पातक, उपपातक, यम मार्ग एवं यम यातना का वर्णन। सप्ताश्व तिलक भगवान सूर्य ने कहा, खगश्रेष्ठ, मानसिक, वाचिक तथा कायिक भेद से पाप अनेक प्रकार के होते हैं जो नरक प्राप्ति के कारण हैं। उन्हें मैं संक्षेप में बतला रहा हूं। गौओं के मार्ग में, वन में, नगर में और ग्राम में आग लगाना आदि सुरापान के समान महापातक माने गए हैं। पुरुष, स्त्री, हाथी एवं घोड़ों का हरण करना तथा गोचर भूमि में उत्पन्न फसलों को नष्ट करना, चंदन, अगरू, कपूर, कस्तूरी, रेशमी वस्त्र आदि की चोरी करना और धरोहर, थाती वस्तु का अपहरण करना, ये सभी सुवर्णस्तेय के समान महापातक माने गए हैं। कन्या का अपहरण,
पुत्र एवं मित्र की स्त्री तथा भगिनी के प्रति दुराचरण, कुमारी कन्या और अंत्यज की स्त्री के साथ सहवास, सवर्णा के साथ गमन, ये सभी गुरु शैया पर शयन के समान महापातक माने गए हैं। ब्राह्मण को अर्थ देने का वचन देकर नहीं देने वाले, सदाचारिणी पत्नी का परित्याग करने वाले, साधु बंधु एवं तपस्वियों का त्याग करने वाले, गौ भूमि सुवर्ण को प्रयत्न पूर्वक चुराने वाले, भगवत भक्तों को उत्पीड़ित करने वाले, धन धान्य कूप तथा पशु आदि की चोरी करने वाले तथा अपूज्यों की पूजा करने वाले, ये सभी उपपात की हैं। नारियों की रक्षा न करना, ऋषियों को दान न देना, देवता अग्नि साधु साध्वी गौ तथा ब्राह्मण की निंदा करना, पितर एवं देवताओं का उच्छेद, अपने कर्तव्य कर्म का परित्याग, दुःशीलता, नास्तिकता, पशु के साथ कदाचार, रजस्वला से दुराचार, अप्रिय बोलना, फूट डालना आदि उपपातक कहे गए हैं। जो गौ ब्राह्मण सस्य संपदा तपस्वी और साधुओं के दूषक हैं वे नरकगामी हैं। परिश्रम से तपस्या करने वाले का क्षुद्रान्वेषण करने वाला, पर्वत गौशाला अग्नि जल वृक्षों की छाया उद्यान तथा देवायतन में मलमूत्र का परित्याग करने वाला, काम क्रोध तथा मद से अविष्ट पराय दोषों के अन्वेषण में तत्पर, पाखंडियों का अनुगामी, मार्ग रोकने वाला, दूसरे की सीमा का अपहरण करने वाला, नीच कर्म करने वाला, भृत्यों के प्रति अतिशय निर्दयी, पशुओं का दमन करने वाला, दूसरों की गुप्त बातों को कान लगाकर सुनने वाला, गौ को मारने अथवा उसे बार बार त्रास देने वाला, दुर्बल की सहायता न करने वाला, अतिशय भार से प्राणी को कष्ट देने वाला और असमर्थ पशु को जोतने वाला, ये सभी पातकी कहे गए हैं तथा नरक के भागी होते हैं। जो परोक्ष में किसी प्रकार भी सरसों के बराबर किसी का धन चुराता है वह निश्चित ही नरक में जाता है। ऐसे पापियों को मृत्यु के उपरांत यमलोक में यातना शरीर की प्राप्ति होती है। यम की आज्ञा से यमदूत उसे यमलोक में ले जाते हैं और वहां उसे बहुत दुख देते हैं। अधर्म करने वाले प्राणियों के शास्ता धर्मराज कहे गए हैं। इस लोक में जो पर स्त्रीगामी हैं, चोरी करते हैं, किसी के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो इस लोक का राजा उन्हें दंड देता है, परंतु छिपकर पाप करने वालों को धर्मराज दंड देते हैं। अतः किए गए पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। अनेक प्रकार के शास्त्र कथित प्रायश्चितों के द्वारा पातक नष्ट हो जाते हैं। शरीर से, मन से और वाणी से किए गए पाप बिना भोगे अन्य किसी प्रकार से कोटि कल्पों में भी नष्ट नहीं होते। जो व्यक्ति स्वयं अच्छा कर्म करता है, कराता है या उसका अनुमोदन करता है, वह उत्तम सुख प्राप्त करता है। सप्ताश्व तिलक भगवान सूर्य ने पुनः कहा, हे खगश्रेष्ठ, पाप करने वालों को अपने पाप के निमित्त घोर संत्राष्ट भोगना पड़ता है। गर्भस्थ, जयमान बालक, तरुण, मध्यम, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, नपुंसक सभी शरीरधारियों को यमलोक में अपने किए गए शुभ और अशुभ फलों को भोगना पड़ता है। यहाँ सत्यवादी, चित्रगुप्त आदि धर्मराज को भी शुभ और अशुभ कर्म बतलाते हैं। उन कर्मों का फल उस प्राणी को अवश्य ही भोगना पड़ता है जो सौम्य हृदय, दया समन्वित एवं शुभ कर्म करने वाले हैं, वे सौम्य पथ से, और जो मनुष्य क्रूर कर्म करने वाले एवं पापाचरण में संलग्न हैं, वे घोर दक्षिण मार्ग से कष्ट सहन करते हुए यमपुरी में जाते हैं। वैवस्त्रपुरी 86,080 योजन में है। शुभ कर्म करने वाले व्यक्तियों को यह धर्मपुरी समीप ही प्रतीत होती है और रौद्र मार्ग से जाने वाले पापियों को अतिशय दूर। यमपुरी का मार्ग अत्यंत भयंकर है। कहीं कांटे बिछे हैं, कहीं बालू ही बालू है, कहीं तलवार की धार के समान है, कहीं नुकीले पर्वत हैं, कहीं असह्य कड़ी धूप है, कहीं खाइयां और कहीं लोहे की कीलें हैं। कहीं वृक्षों तथा पर्वतों से गिराया जाता हुआ वह पापी व्यक्ति प्रेतों से युक्त मार्ग में दुखित हो यात्रा करता है, कहीं ऊबड़ खाबड़
कहीं कंकरीले और कहीं तप्त बालुकामय मार्गों से चलना पड़ता है। कहीं अंधकाराच्छन्न भयंकर कष्टमय मार्गों से बिना किसी आश्रय के जाना पड़ता है। कहीं सिंह से परिव्याप्त मार्ग से, कहीं दावाग्नि से परिपूर्ण मार्ग से, कहीं तप्त पर्वत से, कहीं हिमाच्छादित मार्ग से और कहीं अग्निमय मार्ग से गुजरना पड़ता है। उस मार्ग में कहीं सिंह, कहीं व्याघ्र, कहीं काटने वाले भयंकर कीड़े, कहीं भयंकर जोंक, कहीं अजगर, कहीं भयंकर मक्षिकाएं, कहीं विष वमन करने वाले सर्प, कहीं विशाल बलोन्मत्त प्रमादी गज समूह, कहीं भयंकर बिच्छू, कहीं बड़े बड़े श्रृंगों वाले महिष, रौद्र डाकिनियां, कराल राक्षस तथा महान भयंकर व्याधियां उसे पीड़ित करती हैं। उन्हें भोगता हुआ पापी व्यक्ति यम मार्ग में जाता है। उस पर कभी पाषाण की वृष्टि होती है, कभी बिजली गिरती है तथा कभी वायु के झंझावातों में वह उलझाया जाता है और कहीं अंगारों की वृष्टि होती है। ऐसे भयंकर मार्गों से पापाचरण करने वाले भूख प्यास से व्याकुल मूढ़ पापी को यमदूत यमलोक की ओर ले जाते हैं। अतः पाप छोड़कर पुण्य कर्म आचरण करना चाहिए। पुण्य से देवत्व प्राप्त होता है और पाप से नरक की प्राप्ति होती है। जो थोड़े समय के लिए भी मन से भगवान सूर्य की पूजा करता है वह कभी भी यमपुरी नहीं जाता। जो इस पृथ्वी पर सभी प्रकार से भगवान भास्कर की पूजा करते हैं वे पाप से वैसे ही लिप्त नहीं होते जैसे कमल पत्र जल से लिप्त नहीं होता। इसलिए सभी प्रकार से भुवन भास्कर की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। सप्तमी व्रत में दंत धावन विधि वर्णन। भगवान सूर्य ने कहा, विनतानंदन अरुण, अयन काल, विषुव काल, संक्रांति तथा ग्रहण काल में सदा भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। सप्तमी में तो विशेष रूप से उनकी पूजा करनी चाहिए। सप्तमियां 7 प्रकार की कही गई हैं। अर्क संपुटिका सप्तमी, मरीचि सप्तमी, निम्ब सप्तमी, फल सप्तमी, अनोदना सप्तमी, विजय सप्तमी तथा 7वीं कामिका सप्तमी। माघ मास या मार्ग शीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को उपवास ग्रहण करना चाहिए। आर्त व्यक्ति के लिए मास और पक्ष का नियम नहीं है। रात बीतने में जब आधा प्रहर शेष रहे तब दंत धावन करना चाहिए। महुए की दतुवन से दंत धावन करने पर पुत्र प्राप्ति, भंगरैया से दुखनाश, बद्री अर्थात बेर और बृहति अर्थात भटकैया से शीघ्र ही रोग मुक्ति, बिल्व से ऐश्वर्य प्राप्ति, खैर से धन संचय, कदम्ब से शत्रुनाश, अति मुक्तक से अर्थ प्राप्ति, आटरूषक से गुरुता प्राप्त होती है। पीपल के दांतों से यश और जाति में प्रधानता तथा करवीर से अचल परिज्ञान प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं। शिरीष की दांतों से विपुल लक्ष्मी और प्रियंगु के दांतों से परम सौभाग्य प्राप्ति होती है। अभिसिप्त अर्थ की सिद्धि के लिए सुखपूर्वक बैठकर वाणी का संयम करके मंत्र से दातुन के वृक्ष की प्रार्थना कर दातुन करें। वनस्पते, आप श्रेष्ठ कामनाओं को प्रदान करने वाले हैं, ऐसा मैं भली भांति जानता हूं। हे दंतकाष्ठ, मुझे सिद्धि प्राप्त कराएं। आपको नमस्कार है। इस मंत्र का 3 बार जप करके दंत धावन करना चाहिए। दूसरे दिन पवित्र होकर भगवान सूर्य को प्रणाम कर यथेष्ट जप करें। तदंतर अग्नि में हवन करें। अपराह्न काल में मिट्टी, गोबर और जल से स्नान कर विधि पूर्वक नियम के साथ शुक्ल वस्त्र धारण कर पवित्र हों। देवाधिदेव दिवाकर की भक्ति पूर्वक विधिवत पूजा और गायत्री का जप करें। स्वप्न फल वर्णन तथा उदक सप्तमी व्रत। भगवान सूर्य ने कहा, हे खगश्रेष्ठ, व्रती को चाहिए कि जप, होम आदि सभी क्रियाओं को विधि पूर्वक संपन्न कर देवाधिदेव भगवान सूर्य का ध्यान करता हुआ भूमि पर शयन करे। स्वप्न में यदि मनुष्य भगवान सूर्य, इंद्रध्वज तथा चंद्रमा को देखे तो उसे सभी समृद्धियां सुलभ होती हैं। श्रृंगार, चंवर, दर्पण, स्वर्णालंकार, रुधिर स्राव तथा केशपात को देखे तो ऐश्वर्य लाभ होता है। स्वप्न में वृक्षाधिरोपण शीघ्र ऐश्वर्यदायक है। महिषी, सिंही तथा गौ का अपने हाथ से दोहन और इनका बंधन करने पर राज्य का लाभ होता है।
नाभि का स्पर्श करने पर दुर्बुद्धि होती है। भेड़ एवं सिंह को तथा जल में उत्पन्न जंतु को मारकर स्वयं खाने से अपने अंग, अस्थि, अग्निभक्षण, मदिरापान, सुवर्ण, चांदी और पद्म पत्र के पात्र में खीर खाने पर उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। द्यूत या युद्ध में विजय देखना सुखप्रद होता है। अपने शरीर के प्रज्वलन तथा शिरोबंधन देखने से ऐश्वर्य प्राप्त होता है। माला, शुक्ल वस्त्र, अश्व, पशु, पक्षी, लाभ और विष्ठा का अनुलेपन प्रशंसनीय माना गया है। अश्व या रथ पर यात्रा का स्वप्न देखना शीघ्र ही संतति के आगमन का सूचक है। अनेक सिर और भुजाएं देखने पर घर में लक्ष्मी आती हैं। वेदाध्ययन देखना श्रेष्ठ है। देव, द्विज, श्रेष्ठ, वीर, गुरु, वृद्ध, तपस्वी स्वप्न में मनुष्य को जो कुछ कहे उसे सत्य ही मानना चाहिए। इनका दर्शन एवं आशीर्वाद श्रेष्ठ फलदायक है। पर्वत, अश्व, सिंह, बैल और हाथी पर विशिष्ट पराक्रम के साथ स्वप्न में जो आरोहण करता है उसे महान ऐश्वर्य एवं सुख की प्राप्ति होती है। ग्रह, तारा, सूर्य का जो स्वप्न में परिवर्तन करता है और पर्वत का उन्मूलन करता है उसे पृथ्वीपति होने का संकेत मिलता है। शरीर से आंतों का निकालना, समुद्र एवं नदियों का पान करना ऐश्वर्य प्राप्ति का सूचक है। जो स्वप्न में समुद्र को एवं नदी को साहस के साथ पार करता है उसे चिरंजीवी पुत्र होता है। यदि स्वप्न में कृमि का भक्षण करना देखता है तो उसे अर्थ की प्राप्ति होती है। सुंदर अंगों को देखने से लाभ होता है। मंगलकारी वस्तुओं से योग होने पर आरोग्य और धन की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान भास्कर अज्ञान अंधकार को दूर कर अपनी अचल भक्ति प्रदान करते हैं। उनके विधि पूर्वक पूजन करने के पश्चात सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम कर प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जो व्यक्ति भगवान भास्कर की पूजा करता है वह उत्तम विमान में बैठकर सूर्यलोक को जाता है। विधि पूर्वक पूजन करने के पश्चात उनकी यथेष्ट मंत्रों का जप तथा हवन करना चाहिए। सप्तमी के दिन भगवान सूर्य नारायण का विधि पूर्वक पूजन कर केवल आधी अंजलि जल पीकर व्रत करने को उदक सप्तमी कहते हैं। यह सदैव सुख देने वाली है। सूर्य नारायण की महिमा, अर्घ्य प्रदान करने का फल तथा आदित्य पूजन की विधियां। महाराज शतानिक ने कहा, सुमंतु मुने, इस लोक में ऐसे कौन देवता हैं जिनकी पूजा स्तुति करके सभी मनुष्य शुभ, पुण्य और सुख का अनुभव करते हैं? सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म कौन है? आपके विचार से कौन पूजनीय है? तथा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवता किसकी पूजा अर्चना करते हैं और आदि देव किस देवता को कहा जाता है? सुमंतु जी बोले, राजन, मैं इस विषय में भगवान वेदव्यास और भीष्म पितामह के उस संवाद को कह रहा हूं जो सभी पापों का नाश करने वाला तथा सुख प्रदान करने वाला है। उसे आप सुने। एक समय गंगा के किनारे वेदव्यास जी बैठे हुए थे। वे अग्नि के समान जाज्वल्यमान, तेज में आदित्य के समान साक्षात नारायण तुल्य दिखाई दे रहे थे। भगवान वेदव्यास महाभारत के कर्ता तथा वेद के अर्थों को प्रकाशित करने वाले हैं और ऋषियों तथा राजर्षियों के आचार्य हैं। कुरु वंश के सृष्टा हैं, साथ ही मेरे परम पूज्य हैं। इन वेदव्यास जी के पास कुरुश्रेष्ठ महातेजस्वी भीष्म जी आए और उन्हें प्रणाम कर कहने लगे। भीष्म पितामह ने पूछा, हे महामते पराशर नंदन, आपने संपूर्ण वांग्मय की व्याख्या मुझसे की है, किंतु मुझे भगवान भास्कर के संबंध में संशय उत्पन्न हो गया है। सर्वप्रथम भगवान आदित्य को नमस्कार करने के पश्चात ही अन्य देवताओं को नमस्कार किया जाता है। इसमें क्या कारण है? ये भगवान भास्कर कौन है? कहां से उत्पन्न हुए हैं? हे द्विज श्रेष्ठ, इस लोक के कल्याण के लिए उस परम तत्व को कहिए, मुझे जानने की बड़ी ही अभिलाषा है। व्यास जी ने कहा, भीष्म, आप अवश्य ही किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान भास्कर की स्तुति, पूजन अर्चन सभी सिद्ध और ब्रह्मादि देवता करते हैं। सभी देवताओं में आदिदेव भगवान भास्कर को ही कहा जाता है। ये संसार सागर के अंधकार को दूर कर
सब लोकों और दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। ये सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म स्वरूप हैं। ये पूज्यतम हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवता आदि देव भगवान आदित्य की ही पूजा करते हैं। आदित्य ही अदिति हैं और कश्यप के पुत्र हैं। ये अदिति करता हैं, इसलिए भी आदित्य कहे जाते हैं। भगवान आदित्य ने ही संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया है। देवता, असुर, गंधर्व, सर्प, राक्षस, पक्षी आदि तथा इंद्रादि देवता, ब्रह्मा, दक्ष, कश्यप सभी के आदि कारण भगवान आदित्य ही हैं। भगवान आदित्य सभी देवताओं में श्रेष्ठ और पूजित हैं। भीष्म पितामह ने पूछा, पराशर नंदन महर्षि व्यास जी, यदि भगवान सूर्य नारायण का इतना अधिक प्रभाव है तो प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल इन तीनों कालों में राक्षस आदि कैसे इन्हें संत्रस्त करते हैं तथा भगवान आदित्य फिर कैसे चक्रवत घूमते रहते हैं? हे द्विजोत्तम, राहु उन्हें कैसे ग्रसित करता है? व्यास जी ने कहा, पिशाच, सर्प, डाकिनी, दानव आदि जो क्रोध से उन्मत्त हो भगवान सूर्य नारायण पर आक्रमण करते हैं, भगवान सूर्य नारायण उन्हें प्रताड़ित करते हैं। यह मुहूर्तादि काल स्वरूप भगवान सूर्य का ही प्रभाव है। संसार में धर्म एकमात्र भगवान सूर्य का आधार लेकर परिवर्तित होता है। ब्रह्मादि देवता सूर्यमंडल में स्थित रहते हैं। भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार करने मात्र से ही सभी देवताओं को नमस्कार प्राप्त हो जाता है। तीनों कालों में संध्या करने वाले ब्राह्मणजन भगवान आदित्य को ही प्रणाम करते हैं। भगवान भास्कर के बिंब के नीचे राहु स्थित हैं। अमृत की इच्छा करने वाला राहु विमानस्थ अमृत घट से थोड़ा भी अमृत छलकने पर उस अमृत को प्राप्त करने के उद्देश्य से जब विमान के अति सन्निकट पहुंचता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि राहु ने सूर्य नारायण को ग्रसित कर लिया है। उसे ही ग्रहण कहा जाता है। आदित्य भगवान को कोई ग्रसित नहीं कर सकता, क्योंकि वे ही इस चराचर जगत का विनाश करने वाले हैं। दिन, रात्रि, मुहूर्त आदि सब आदित्य भगवान के ही प्रभाव से प्रकाशित होते हैं। दिन, रात्रि, धर्म, अधर्म जो कुछ भी इस संसार में दृष्टिगोचर हो रहा है, उन सबको भगवान आदित्य ही उत्पन्न करते हैं। वे ही इसका विनाश भी करते हैं। जो व्यक्ति भगवान आदित्य की भक्ति पूर्वक पूजा करता है, उस व्यक्ति को भगवान आदित्य शीघ्र ही संतुष्ट होकर वर प्रदान करते हैं तथा बल, वीर्य, सिद्धि, औषधि, धन, धान्य, सुवर्ण, रूप, सौभाग्य, आरोग्य, यश, कीर्ति, पुत्र, पौत्रादि और मोक्ष आदि सब कुछ प्रदान करते हैं। इसमें संदेह नहीं है। भीष्म ने कहा, महात्मन, अब आप मुझे सौर धर्म के स्नान की विधि रहस्य सहित बतलाएं, जिससे भगवान आदित्य की पूजा कर मनुष्य सभी प्रकार के दोषों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। व्यास जी बोले, भीष्म, मैं सौर स्नान की संक्षिप्त विधि बतला रहा हूं, जो सभी प्रकार के पापों को दूर कर देती है। सर्वप्रथम पवित्र स्थान से मृतिका ग्रहण करें, तदंतर उस मृतिका को शरीर में लगाएं, फिर जल को अभिमंत्रित कर स्नान करें। शंख, तुरही आदि से ध्वनि करते हुए सूर्य नारायण का ध्यान करना चाहिए। भगवान सूर्य के रांग ह्रींग सह इस मंत्र राज से आचमन करना चाहिए। फिर देवताओं एवं ऋषियों का तर्पण और स्तुति करनी चाहिए। अपस्वय होकर पितरों का तर्पण करें। अनंतर संध्या वंदन करें। इसके बाद भगवान भास्कर को अंजलि से जल देना चाहिए। स्नान करने के बाद त्रयक्षर मंत्र ह्रांग ह्रींग सह अथवा षडक्षर मंत्र खखोलकाय नमः का जाप करना चाहिए। जिस मंत्र राज को पूर्व में कहा गया है, उस मंत्र राज से हृदयादि न्यास करना चाहिए। मंत्र को हृदयंगम कर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। एक ताम्र पत्र में गंध, लाल चंदन आदि से सूर्य मंडल बनाकर उसमें करवीर आदि के पुष्प, गंधोदक, रक्त चंदन, कुश, तिल, चावल आदि स्थापित कर घुटने को मोड़कर ताम्र पात्र को उठाकर सिर से लगाएं और भक्ति पूर्वक ह्रांग ह्रींग सह इस मंत्र राज से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। जो व्यक्ति इस विधि से
भगवान आदित्य को अर्घ्य निवेदन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हजारों संक्रांतियों, हजारों चंद्र ग्रहणों, हजारों गोदानों तथा पुष्कर एवं कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल केवल सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करने से ही प्राप्त हो जाता है। सौर दीक्षा विहीन व्यक्ति भी यदि भगवान आदित्य को संवत्सर पर्यंत अर्घ्य प्रदान करता है तो उसे भी वही फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर दीक्षा को ग्रहण कर जो विधि पूर्वक अर्घ्य प्रदान करता है वह व्यक्ति इस संसार सागर को पार कर भगवान भास्कर में विलीन हो जाता है। भीष्म ने कहा, ब्राह्मण, आपने पाप हरण करने वाली स्नान विधि तो बतला दी, अब कृपा कर उनकी पूजा विधि बताएं जिससे मैं भगवान सूर्य की पूजा कर सकूं। व्यास जी बोले, भीष्म, अब मैं आदित्य पूजन की विधि कह रहा हूं, आप सुने। आदित्य पूजक को चाहिए कि स्नानादि से पवित्र होकर किसी शुद्ध एकांत में प्रसन्न होकर भास्कर की पूजा करें। वह श्रेष्ठ सुंदर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठे, सूर्य मंत्रों से करन्यास एवं हृदयादि न्यास करे। इस प्रकार आत्मशुद्धि कर न्यास द्वारा भगवान सूर्य की अपने में भावना करे। अपने को भास्कर समझकर स्थंडिल पर भानु की स्थापना करके विधिवत पूजा करे। दक्षिण पार्श्व में पुष्प की टोकरी एवं वाम पार्श्व में जल से परिपूर्ण ताम्र पात्र स्थापित करें। पूजा के लिए उपकल्पित सभी द्रव्यों का अर्घ्य पात्र के जल में प्रोक्षण कर पूजन करें। अनंतर मंत्रवित्ता एकाग्रचित्त होकर सूर्य मंत्रों का जप करें। भीष्म ने कहा, भगवन, अब आप भगवान सूर्य की वैदिक अर्चा विधि बतलाएं। व्यास जी बोले, भीष्म, आप इस संबंध में सूर्य ज्येष्ठ ब्रह्मा तथा विष्णु के मध्य हुए संवाद को सुने। एक बार ब्रह्मा जी मेरु पर्वत पर स्थित अपनी मनोवती नाम की सभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय विष्णु भगवान ने प्रणाम कर उनसे कहा, ब्राह्मण, आप भगवान भास्कर की आराधना विधि बताएं और मंडलस्थ भगवान सूर्य नारायण की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए इसे कहें। ब्रह्मा ने कहा, महाबाहो, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। आप एकाग्रचित्त होकर भगवान भास्कर की पूजन विधि सुनिए। सर्वप्रथम शास्त्रोक्त विधि से भूमि का विधिवत शोधन कर केसर आदि गंधों से 7 आवरणों से युक्त कर्णिका समन्वित एक अष्टदल कमल बनाएं। उसमें दीप्ता आदि सूर्य की दिव्य अष्ट शक्तियों को पूर्वादि क्रम से ईशान कोण तक स्थापित करें। बीच में सर्वतोमुखी देवी की स्थापना करें। दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विद्युता और सर्वतोमुखी, ये 9 सूर्य शक्तियां हैं। इन शक्तियों का आवाहन कर पद्म की कर्णिका के ऊपर भगवान भास्कर को स्थापित करना चाहिए। उदूत्यम जातवेदसम तथा अग्निम दूतम, ये मंत्र आवाहन और उपस्थान के कहे गए हैं। आकृष्णेन रजसा तथा हायसः शुचिषद, इन मंत्रों से भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। अपत्पे तारकम मंत्र से दीप्ता देवी की पूजा करें। अदृश्यमस्य केतवो मंत्र से सूक्ष्मा देवी की, तरणीर विश्वदर्शतो से जया की, प्रत्यंग देवाना इस मंत्र से भद्रा की, येना पावक चक्षसा इस मंत्र से विभूति की, विद्यामेशी इस मंत्र से विमला देवी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से अमोघा, विद्युता तथा सर्वतोमुखी देवियों की भी पूजा करनी चाहिए। अनंतर वैदिक मंत्रों से सप्तावरण पूजन पूर्वक मध्य में भगवान सूर्य की पूजा करें। भगवान सूर्य एक चक्र वाले रथ पर बैठकर श्वेत कमल पर स्थित हैं। उनका लाल वर्ण है। वे सर्वाभरण भूषित तथा सभी लक्षणों से समन्वित और महातेजस्वी हैं। उनका बिंब वर्तुलाकार है। वे अपने हाथों में कमल और धनुष लिए हैं। ऐसे उनके रूप का ध्यान कर नित्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ,
मंडलस्थ भगवान भास्कर की प्रतिमा रूप में किस प्रकार से पूजा की जाए, उसे आप बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे सुव्रत, आप एकाग्र चित्त मन से प्रतिमा पूजन विधि को सुनिए। ईशेत्वो, इस मंत्र से भगवान सूर्य के सिर प्रदेश का पूजन करना चाहिए। अग्नि मिले, इस मंत्र से भगवान सूर्य के दक्षिण हाथ की पूजा करनी चाहिए। अग्न आ याहि, इस मंत्र से सूर्य भगवान के दोनों चरणों की पूजा करनी चाहिए। आ जिघ्न, इस मंत्र से पुष्पमाला समर्पित करनी चाहिए। योगे योगे, इस मंत्र से पुष्पांजलि देनी चाहिए। समुद्रम गच्छ तथा इमं में गंगे तथा समुद्र ज्येष्ठा, इन मंत्रों से उन्हें अंगराग लगाएं। आप्यायस्व, इस मंत्र से दुग्ध स्नान। दधि क्राणवणो, इस मंत्र से दधि स्नान। तेजोसी शुक्र, इस मंत्र से घृत स्नान तथा या औषधि, इस मंत्र द्वारा औषधि स्नान कराएं। इसके बाद द्विपदा, इस मंत्र से भगवान का उद्वर्तन करें। फिर मां नस्तो के, इस मंत्र से पुनः स्नान कराएं। विष्णु रराट, इस मंत्र से गंध तथा जल से स्नान कराएं। स्वर्ण धर्मः, इस मंत्र से पाद्य देना चाहिए। इदम विष्णुर्वी चक्र में, इस मंत्र से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। वेदोसी, इस मंत्र से यज्ञोपवीत्र और बृहस्पति, इस मंत्र से वस्त्र उपवस्त्र आदि भगवान सूर्य को चढ़ाना चाहिए। इसके अनंतर पुष्पमाला चढ़ाएं। धूरसी धूर्व, इस मंत्र से गुग्गुल सहित धूप दिखाना चाहिए। समृद्धो, इस मंत्र से रोचना लगाएं। दीर्घायुस्त, इस मंत्र से आलक्त लगाएं। सहस्त्र शीर्षा, इस मंत्र से भगवान सूर्य के सिर का पूजन करना चाहिए। संभाव्या, इस मंत्र से दोनों नेत्रों और विश्वरत चक्षु, इस मंत्र से भगवान सूर्य के संपूर्ण शरीर का स्पर्श करना चाहिए। श्रेष्ठते लक्ष्मीश्चर, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक भगवान सूर्य नारायण का श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन अर्चन करना चाहिए। भगवान भास्कर के तथा आदित्य माह, हे सूर्यश्रेष्ठ चतुरानन, अब आप भगवान आदित्य के व्योम पूजन की विधि बतलाएं। अष्टश्रृंग युक्त व्योम स्वरूप भगवान भास्कर की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा, महाबाहो, सुवर्ण, चांदी, ताम्र तथा लोहा आदि अष्ट धातुओं से एक अष्ट श्रृंगमय योम बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम उसके मध्य में भगवान भास्कर की पूजा करनी चाहिए। महिषासो, इस मंत्र से अनेक प्रकार के पुष्पों को बढ़ाना चाहिए। त्रातारमिंदम तथा उदिरतामवर इत्यादि वैदिक मंत्रों से श्रृंगों की तथा नमोस्तु सर्वभ्यो, इस मंत्र से व्योम पीठ की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति ग्रहों के साथ सब पापों को दूर करने वाले व्योम पीठतिस भगवान सूर्य को नमस्कार कर उनका पूजन करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, इसमें कोई संदेह। भगवान भास्कर की पूजा करके गुरु को सुंदर वस्त्र, जूता, सुवर्ण की अंगूठी, गंध, पुष्प, अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ निवेदित। जो व्यक्ति इस विधि से उपवास रखकर भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करता है, वो बहुत पुत्रों वाला, बहुत धनवान और भगवान सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन होने पर उपवास रखकर जो व्यक्ति उनकी पूजा करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ करने, विद्या, कीर्ति और बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होती। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय जो व्यक्ति उपवास रखकर भगवान भास्कर की पूजा अर्चना आदि करता है, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इसी प्रकार भगवान भास्कर के रत्नमय योम की प्रतिमा बनाकर उसकी प्रतिष्ठा और वैदिक मंत्रों से विविध उपचारों द्वारा उसकी पूजन के अनंतर ऋग्वेद की 5 ऋचाओं से भगवान आदित्य की परास्तुति करें। इसके बाद भास्कर को अव्यंग निवेदित करे। अनंतर भगवान सूर्य की दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विद्युता तथा सर्वतोमुखी नाम वाली 9 दिव्य शक्तियों, इस विधि से जो भगवान सूर्य की पूजा करता है, वो इस लोक और परलोक में सभी मनोकामनाओं को पूर्ण, पुत्र चाहने वाले को पुत्र तथा धन चाहने वाले को, कन्यार्थी को कन्या और वेदार्थी को वेद प्राप्त हो जाता।
जो व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान सूर्य की पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इतना कहकर ब्रह्म जी शांत हो गए। व्यास जी ने पुनः कहा, हे भीष्म, अब आप ध्यान करने योग्य ग्रहों के स्वरूप का तथा भगवान आदित्य के महात्मा का श्रवण करें। भगवान सूर्य का वर्ण जपाकुसुम के समान लाल है। वे महातेजस्वी श्वेत पद्म पर स्थित हैं, सभी लक्षणों से समन्वित हैं, सभी अलंकारों से विभूषित। उनके एक मुख हैं, 2 भुजाएं हैं, रक्त वस्त्र धारण किए हुए वे ग्रहों के मध्य में स्थित हैं। जो व्यक्ति तीनों समय एकाग्र चित्त होकर उनके इस रूप का ध्यान करता है वो शीघ्र ही इस लोक में धन धान्य प्राप्त है और सभी पापों से छूटकर तेजस्वी तथा बलवान हो जाता है। श्वेत वर्ण के चंद्रमा, रक्त वर्ण के मंगल, रक्त तथा श्याम मिश्रित वर्ण के बुध, पीत वर्ण के बृहस्पति, शंख तथा दूध के समान श्वेत वर्ण के अंजन के समान कृष्ण, लाजावर्त के समान नील वर्ण के राहु और केतु कहे गए। इन ग्रहों के साथ ग्रहों के अधिपति भगवान सूर्य नारायण का जो व्यक्ति ध्यान एवं पूजन करता है उसे शीघ्र ही महासिद्धि प्राप्त हो जाती है। सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं तथा महादेवत्व की प्राप्ति हो जाती है। सूर्य नारायण के समान कोई देवता नहीं, न ही उनके समान कोई गति देने वाला है। सूर्य के समान न तो ब्रह्मा है और न अग्नि। सूर्य के धर्म के समान न कोई धर्म है और न उनके समान कोई धन। सूर्य के अतिरिक्त कोई बंधु नहीं और न ही कोई शुभ चिंतक ही है। सूर्य के समान कोई माता नहीं और न तो कोई गुरु ही है। सूर्य के समान न तो कोई तीर्थ है और न कोई उनके समान ही पवित्र। समस्त लोकों, देवताओं तथा पितरों में एक भगवान सूर्य ही व्याप्त हैं। उनका ही स्तवन, अर्चन तथा पूजन करने से परम गति की प्राप्ति होती। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना करता है वो इस भवसागर को पार कर। भगवान सूर्य के प्रसन्न हो जाने पर राजा, चोर, ग्रह, सर्प आदि पीड़ा नहीं देते तथा दरिद्रता और सभी दुखों से भी निवृत्ति हो। रविवार के दिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त करता है। भगवान मार्तंड की प्रीति के लिए जो संक्रांति में विधि पूर्वक श्राद्ध करता वो सूर्यलोक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भासी प्रीति के लिए उपवास रखकर षष्ठी या सप्तमी के दिन विधिवत श्राद्ध करता है वो सभी दोषों से निवृत्त होकर सूर्यलोक को प्राप्त कर ले। जो व्यक्ति सप्तमी के दिन विशेषकर रविवार अथवा ग्रहण के दिन भक्ति पूर्वक भगवान भास्कर की पूजा करता है उसकी सभी मनः कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ग्रहण के दिन भगवान भास्कर का पूजन करना उन्हें अति प्रिय है। भगवान आदित्य परम देव हैं और सभी देवताओं में पूज्य। उनकी पूजा कर व्यक्ति इच्छित फल प्राप्त कर लेता है। धन चाहने वाले को धन, पुत्र चाहने वाले को पुत्र तथा मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है और वो अमर हो जाता है। कुंती जी ने कहा, राजन, भीष्म से ऐसा कहकर वेदव्यास जी अपने स्थान को चले गए और भीष्म ने भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य नारायण की विधि विधान से पूजा। राजन, आप भी भगवान भास्कर की पूजा करें, इससे आपको शाश्वत स्थान प्राप्त हो। सप्त सप्तमी तथा द्वादश मात सप्तमी व्रतों का वर्णन। शतानिक ने कहा, मुने, भगवान भास्कर को अति प्रिय जिन अर्क संपुष्टिका आदि 7 सप्तमी व्रतों की आपने पूर्व में चर्चा की है उन्हें बतलाने की कृपा करें। सुमंतु जी बोले, महामते, मैं 7 सप्तमियों का वर्णन कर रहा हूं, उन्हें सुनिए। पहली सप्तमी अर्क संपुष्टिका नाम की है, दूसरी मरीच सप्तमी, तीसरी निम्ब सप्तमी, चौथी फल सप्तमी, पांचवी अनोद सप्तमी, छठी विजय सप्तमी तथा 7वीं कामिका नाम की सप्तमी। इनकी संक्षिप्त विधि इस प्रकार है। उत्तरायण या दक्षिणायन में शुक्ल पक्ष में रविवार के दिन ग्रहण में पुलिंगवाची नक्षत्र में इन सप्तमी व्रतों को ग्रहण करना। व्रती को जितेंद्रिय, पवित्रता संपन्न और ब्रह्मचारी होकर सूर्य की अर्चना में तत्पर रहना चाहिए तथा जप होमादि में तत्पर रहना चाहिए। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन एक भुक्त रहकर षष्ठी के दिन जितेंद्रिय रहे एवं निंद पदार्थों का भक्षण न। अर्क सेवन से पहली सप्तमी, मरीच से दूसरी सप्तमी तथा निम्ब पत्र से तीसरी, फल सप्तमी में फलों का भक्षण करना चाहिए। अनोदना सप्तमी के दिन अन्न भक्षण न करके उपवास करें। विजय सप्तमी के दिन वायु भक्षण कर उपवास करें। कामिका सप्तमी को भी हविष्य भोजन कर यथाविधि संपन्न। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन सप्तमी व्रतों को करता है वो सूर्यलोक को प्राप्त कर लेता है। अर्क संपुष्टि का व्रत से 7 पीढ़ी तक अचल संपत्ति बनी रहती है। मरीच सप्तमी के अनुष्ठान से प्रिय पुत्रादि 7 बना रहता है। निम्ब सप्तमी के पालन से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई सन और फल सप्तति अनेक पुत्र पौत्रादि से युक्त। अनोदना सप्तमी के व्रत से धन धान्य, पशु, सुवर्ण, आरोग्य तथा सुख सदा सुलभ रहते हैं।
विजय सप्तमी का व्रत करने से शत्रुघ्न नष्ट हो जाता। कामिका सप्तमी का विधिवत अनुष्ठान करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। अर्थ की कामना करने वाला अर्थ, विद्या प्राप्ति की कामना करने वाला विद्या और राज्य की कामना करने वाला राज्य प्राप्त। पुरुष हो या स्त्री, इस व्रत को विधि पूर्वक संपन्न कर परम गति को प्राप्त कर लेते। उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं। उनके कुल में न कोई अंधा होता है, न कुष्ठी, न नपुंसक और न कोई विकलांग तथा लोभवश, प्रमादवश या अज्ञानवश यदि व्रतभंग हो जाए तो 3 दिन तक भोजन न करें और मुंडन कराकर प्रायश्चित करें, पुनः व्रत के नियमों को ग्रहण करें। कुंती जी ने कहा, राजन, चैत्रादि 12 मासों की शुक्ल सप्तमियों में गोमय, यावक, सूखे पत्ते, दूध अथवा भिक्षान्न भक्षण कर अथवा एक भुक्त रहकर उपवास करना। भगवान सूर्य की पूजा कमल पुष्प, नाना प्रकार के गंध, चंदन, गुग्गुल, धूप आदि विविध उपचारों से करनी चाहिए तथा इन्हीं उपचारों से श्रेष्ठ ब्राह्मणों की भी पूजा कर उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। इससे व्रती को अपार दक्षिणा वाले यज्ञों का फल प्राप्त होता है और वह सूर्यलोक में पूजित होता है। चैत्रादि 12 महीनों में पूजित होने वाले भगवान सूर्य के 12 नाम इस प्रकार के हैं। चैत्र में विष्णु, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में दिवाकर, श्रावण में पर्जन्य, भाद्रपद में वरुण, आश्विन में मार्तंड, कार्तिक में भार्गव, मार्गशीर्ष में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भक्था, फाल्गुन में अर्क संपुष्टिका सप्तमी व्रती विधि। सप्तमी व्रत महात्मा में कौमुदी का आख्यान। सुमंतु जी बोले, राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अर्क सप्तमी कहते हैं। इसमें षष्ठी को उपवास रहकर स्नान करके गंध पुष्प, गुग्गुल, अर्क पुष्प, श्वेत करवीर एवं चंदनादि से भगवान दिवाकर की पूजा करनी चाहिए। रवि की प्रसन्नता के लिए नैवेद्य में गुणोदक समर्पित करें। इस प्रकार दिन में भानु की पूजा करके रात में निद्रा रहित होकर उनके मंत्र का जप करें। शतानिक ने पूछा, मुने, भगवान सूर्य का प्रिय मंत्र कौन सा है, उसे बताएं और धूप दीप का भी निर्देश करें, जिससे उस मंत्र का जप करता हुआ मैं दिवाकर की पूजा। सुमंतु जी ने कहा, हे भरत श्रेष्ठ, मैं इस विधि को संक्षेप से कह रहा हूं। व्रती को चाहिए कि एकाग्रचित्त होकर षडक्षर मंत्र का जप, होम तथा पूजा आदि सभी कर्म संपादित करे। सर्वप्रथम यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। सौर्य गायत्री मंत्र इस प्रकार है, ओम भास्कराय विद्वये सहस्र रश्मि तन्न सूर्य प्रचोदयात्। इसे भगवान सूर्य ने स्वयं कहा है। यह सौरी गायत्री मंत्र परम श्रेष्ठ है। इसका श्रद्धा पूर्वक एक बार जप करने से ही मानव पवित्र हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। सप्तमी के दिन प्रातःकाल एकाग्रचित हो इस मंत्र का जप करें और भक्ति पूर्वक भास्कर की पूजा करें। राजन, यथाशक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। धन की कंजूसी ना करें। जो सूर्य के प्रति श्रद्धा संपन्न नहीं, उन्हें भोजन नहीं कराना चाहिए। शाल्योदन, मूंग, अपूप, गुड़ से बने पुए, दूध तथा दही का भोजन कराना चाहिए। इससे भास्कर तृप्त होते हैं। भोजन के वर्ज्य पदार्थ इस प्रकार हैं, कुलथी, मसूर, सेम तथा बड़ी, उड़द आदि कड़वा तथा दुर्गंध युक्त पदार्थ भी निवेदित नहीं करना चाहिए। अर्क वृक्ष की ओम खखोलकाय नमः से पूजा कर अर्क पल्लवों को ग्रहण करें। फिर स्नान कर अर्क पुष्प से रवि की पूजा करके ब्राह्मण को भोजन कराएं और अर्कों से प्रियताम सूर्यदेव मुझ पर प्रसन्न हों, ऐसा कहें। तदनंतर देवता के सम्मुख दांत और होठ से स्पर्श किए बिना निम्नलिखित मंत्र से अर्क संपुष्ट की प्रार्थना करते हुए जल के साथ पूर्वाभिमुख होकर अक्रपूट निकल जाएं। ओम अर्क संपुट भद्रम ते सुभद्रम में अस्तु मैं सदा समापि कुल भद्रम वै प्राशनाद वित्ततो भव। इस मंत्र का जप करते हुए जो अर्क का ध्यान करता है तथा अर्क संपुष्ट का प्राशन करता है, वो श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। दांत से स्पर्श न किए जाने के कारण अर्कपुट अर्क संपुष्ट कहलाता है। जो इस विधि से वर्ष भर सूर्य नारायण की प्रसन्नता के लिए श्रद्धा पूर्वक सप्तमी व्रत करता है, उस मनुष्य का धन 7 पीढ़ी तक अक्षय तथा अचल हो जाता। हे राजन, इस व्रत के अनुष्ठान से सामगान करने वाले महर्षि कौमुदी ने कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए तथा सिद्धि प्राप्त की थी। साथ ही बृहदवल्क, राजा जनक, महर्षि याज्ञवल्क्य तथा कृष्णपुत्र सांब, इन सब ने भी भगवान सूर्य की पूजा करके और इस व्रत के अनुष्ठान से उनकी साम्यता प्राप्त कर ली। ये अर्क सप्तमी व्रत पापनाशिनी, पुण्यप्रद तथा धन्य है। अपने कल्याण के लिए इसका विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। शतानिक ने पूछा, मुने, जनक आदि ने भगवान सूर्य की पूजा करके जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त की,
उसे तो मैंने बहुधा सुना है, किंतु महर्षि कौमुदी ने किस प्रकार अर्क की आराधना कर सिद्धि प्राप्त की और वे कैसे कुष्ठ रोग से मुक्त हुए, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। वे कौमुदी कौन थे? उन्हें कैसे कुष्ठ हुआ? हे द्विजश्रेष्ठ, किस प्रकार उन्होंने देवाधिदेव दिवाकर की आराधना की, इन सभी बातों को मुझे संक्षेप में सुनाएं। सुमंतु जी ने कहा, राजन, आपने बहुत अच्छी जिज्ञासा की है, इस विषय को आप श्रवण करें। प्राचीन काल में हिरण्यनाभ नाम के एक विद्वान ब्राह्मण थे। वे अपने पुत्र के साथ महाराजा जनक के आश्रम पर गए। वहां अनेक ब्राह्मणों के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ। क्रोधवश कौमुदी से एक ब्राह्मण का वध हो गया। पुत्र के द्वारा विप्र को मारा गया देखकर पिता ने कौमुदी का परित्याग कर दिया। सज्जनों तथा कुटुंबियों ने भी उसका बहिष्कार कर दिया। शोक और दुख से दुखी होकर वे दिव्य देवालयों में गए और उन्होंने अनेक तीर्थों की यात्राएं की, किंतु ब्रह्म हत्या से मुक्ति। ब्रह्म हत्या के कारण उन्हें भयंकर कुष्ठ नामक व्याधि ने प्रस्त कर नाक, कान आदि अंग गलकर गिर गए। शरीर से पीप और रक्त बहने लगा। समस्त पृथ्वी पर घूमते हुए वे पुनः अपने पिता के घर आए। उन्होंने अपने पिता से कहा, तात, मैं पवित्र तीर्थों और अनेक देवालयों में गया, किंतु इस क्रूर ब्रह्म हत्या से मुक्त नहीं हो सका। प्रायश्चित करने पर भी मुझे इससे छुटकारा है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे अपने रोग से मुक्ति पाऊं? हे अनध, अल्प परिश्रम साध्य जिस कर्म के कर से इस ब्रह्म हत्या रूपी व्याधि से मुझे छुटकारा मिले, उस उपाय को आप शीघ्र बताएं। हिरण्यनाभ ने कहा, पुत्र, पृथ्वी में घूमते हुए तुमने जो क्लेश प्राप्त किया है उसे मैं भली भांति जानता हूं। तुम अनेक तीर्थों में गए और प्रायश्चित भी किए, परंतु ब्रह्म हत्या से मुक्ति, उस उपाय से तुम अनायास ही ब्रह्म हत्या। मैं ब्रह्मादि देवों में कितनी आराधना करूं, मैं तो शरीर से भी विकल हूं, अतः सभी कर्मों का यथावत संपादन मुझसे संभव नहीं। फिर किस प्रकार मैं देवता को संतुष्ट? हिरण्यनाभ ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु, वरुण आदि देवताओं ने भक्तिपूर्वक भगवान भास्कर की पूजा की है और इसी कारण वे स्वर्गलोक में आनंदित हो रहे हैं। मैं भगवान सूर्य के समान किसी भी देवता को नहीं जानता हूं। वे सभी कामनाओं को देने वाले और माता पिता तथा सभी के मान्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम उनके मंत्र का जप करते हुए तथा सामवेद के मंत्रों का गान करते हुए भक्तिपूर्वक उनकी आराधना करो और उनसे संबंधित इतिहास पुराण आदि का श्रवण। इससे तुम्हें शीघ्र ही रोग से मुक्ति मिलेगी और तुम मोक्ष को प्राप्त कर लो। सुमंतु जी ने कहा, सामगान करने वाले महर्षि कौमुदी ने श्रद्धा समन्वित हो अपने पिता द्वारा निर्दिष्ट सूर्योपासना की विधि से भक्तिपूर्वक भगवान सूर्य की आराधना की। भगवान भास्कर की कृपा से वे महर्षि कौमुदी दिव्य मूर्तिमान हो गए और उन्होंने भगवान भास्कर के दिव्य मंडल में मरीच सप्तमी व्रत वर्णन। सुमंतु जी ने कहा, हे वीर, मैंने तुमको अर्क संपुटिका व्रत की संक्षिप्त, अब मरीच सप्तमी का वर्णन कर। इसमें मरीच का भक्षण किया जाता है। चैत्र मास के शुभ उपवास रखकर और सौर धर्म की विधि के अनुसार पूर्वक भगवान भास्कर ओम व फट, ये महाबलशाली मंत्र साक्षात सूर्य स्वरूप ही है। इसका बारंबार स्मरण एवं जप करने से मानव 1 वर्ष में ही देवेश भगवान और अंत में व्याधि तथा मृत्यु से मुक्त हो सूर्यलोक को प्राप्त। व्रती आत्मशुद्ध्यर्थ मरीच सप्तमी के दिन सौर मंत्रों एवं मुद्राओं से हृदयादि अंगन्यास कर प्राणायात आदि करें। भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। विविध पुष्पों को अर्पित स्नान कराएं, नैवेद्य अर्पित करें। संयत होकर सूर्य मंत्रों का जप करें। व्योम मुद्रा दिखाकर प्रदक्षिणा करें, हवन करें और हृदय मुद्रा से भगवान का विसर्जन। भगवान के पूजन आदि कर्मों में तद्दत मुद्राओं को दिखाएं। मुद्राओं के नाम इस प्रकार हैं: किंकिणी, व्योम, अस्त्र, पद्मिनी, अर्किणी, ज्वालिनी, तेजिनी, गभस्तिनी, शंखिनी, सूर्यवक्त्रा, सहस्रकिरणा, उदया, मध्यमा, अस्तमनी, मालिनी, तर्जिनी तथा कुंप्रभा। इन मुद्राओं के साथ जो भगवान सूर्य की पूजा करता है उससे वे प्रसन्न हो जाते। इस विधि से ब्रह्मा ने भगवान सूर्य की पूजा की थी। राजन, तुम भी इस विधि से भास्कर की पूजा। इस विधि से जो सदा रवि की पूजा करता है वो भगवान सूर्यदेव के दिव्य धाम को प्राप्त कर लेता है। नृप, इस विधि से देवेश की पूजा कर यथाशक्ति ब्राह्मण को विधि पूर्वक भोजन कराकर सप्तमी के दिन मंत्र पूर्वक सूर्य का स्मरण करते मौन होकर भोजन करें और भोजन से पहले मरीच की इस प्रकार प्रार्थना करें: ओम खगोलखाय स्वाहा, प्रियंता प्रिय संवदो भव स्वाहा। ऐसा करने से व्रती को ये मरीच सप्तमी
प्रिय संगमदायिनी और पुण्य को प्रदान करने वाली तथा कामनाओं की पूर्ति। 1 वर्ष तक इस सप्तमी व्रत का पालन करने से पुत्रादिकों वियोग नहीं होता। इसलिए महाबाहो, इस प्रियदायिनी सप्तमी को तुम, देवराज इंद्र ने इस मरीच सप्तमी को उपवास कर महाराज्ञ शची का संग प्राप्त किया। महाबलशाली राजा नल ने भी इसी सप्तमी को उपवास कर दमयंती को प्राप्त किया था और श्री राम ने भी इस सप्तमी के दिन उपवास कर भगवती सीता को प्राप्त किया। निम्ब सप्तमी तथा फल सप्तमी व्रत का वर्णन। सुमंतु जी ने कहा, हे वीर, अब मैं तृतीय निम्ब सप्तमी वैशाख शुक्ला सप्तमी की विधि बतला रहा हूं, आप सुने। इसमें निम्ब पत्र का सेवन किया जाता है। यह सप्तमी सभी तरह के व्याधियों को हरने वाली है। इस दिन हाथ में शांग धनुष, शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए भगवान सूर्य का ध्यान कर उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान सूर्य का मूल मंत्र है ओम खगोलखाय नमः, ओम आदित्याय विद्याय विश्वभागाय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात्। ये सूर्य का गायत्री मंत्र। पूजा में सर्वप्रथम समाहित चित्त होकर प्रयत्नपूर्वक मंत्रपूत जल से पूजा के उपचारों का प्रोक्षण करें। अपने में भगवान सूर्य की भावना करके उनका ध्यान करते हुए मंत्रवित हृदय आदि अंगों में मंत्र का विन्यास करें। सम्मार्जनी मुद्रा से दिशाओं का प्रतिबोधन करें। भूशोधन करना चाहिए। पूजा की ये विधि सभी के लिए अभिष्ट फल दे। पवित्र स्थान में कर्णिका युक्त एक अष्टदल कमल बनावें। उसमें आविहिनी मुद्रा के द्वारा भगवान सूर्य का आवाहन करें। वहां पर मनोहर स्वरूप खगोलख भगवान सूर्य को स्नान कराएं। मंत्र मूर्ति भगवान सूर्य की स्थापना और स्नान आदि कर्म मंत्रों द्वारा करने चाहिए। आग्नेय दिशा में भगवान सूर्य के हृदय की, ईशान कोण में सिर की, नैऋत्य कोण में शिखा की एवं पूर्व दिशा में दोनों नेत्रों की भाव। इसके अनंतर ईशान कोण में सोम, पूर्व दिशा में मंगल, आग्नेय में बुध, दक्षिण में बृहस्पति, नैऋत्य दिशा में शुक्र, पश्चिम में शनि, वायव्य में केतु और उत्तर में राहु की स्थापना। कमल की द्वितीय कक्षा में भगवान सूर्य के तेज से उत्पन्न 12 आदित्यों भग, सूर्य, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवेस्वान, त्वष्टा, पूषा, चंद्र तथा विष्णु को स्थापित करें। पूर्व में इंद्र, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण, उत्तर में कुबेर, ईशान में ईश्वर, अग्निकोण में अग्नि देवता, नैऋत्य में पितृदेव, वायव्य में वायु तथा जया, विजया, जयंती, अपराजिता, शेष, वासुकी, रेवती, विनायक, महाश्वेता, राज्ञी, सुरवत्सला आदि तथा अन्य देवताओं के समूह को यथा स्थान स्थापित करना चाहिए। सिद्धि, वृद्धि, स्मृति, उत्पल मालिनी तथा श्री इनको अपने दक्षिण पार्श्व में स्थापित करना चाहिए। प्रज्ञावती, विभा, हारिता, बुद्धि, रिद्धि, विसृष्टि, पौर्णमासी तथा विभावरी आदि देव शक्तियों को अपने उत्तर भगवान सूर्य के समीप स्थापित करना। इस प्रकार भगवान सूर्य तथा उनके परिकरों एवं देव शक्तियों की स्थापना करने के अनंतर मंत्र पूर्वक धूप, दीप, नैवेद्य, अलंकार, वस्त्र, पुष्प आदि उपचारों को भगवान सूर्य तथा उनके अनुगामी देवों को प्रदान। इस विधि से जो भगवान भास्कर की सदा अर्चना करता है वो सभी कामनाओं को पूर्ण कर सूर्यलोक को प्राप्त करता है। निम्नलिखित मंत्र द्वारा निम्ब की प्रार्थना कर उसे भगवान को निवेदित करके प्राशन करें। तो निम्ब कुटुमास्ति आदित्य निलय स्थिता सर्वरोगहर शांत भवते प्राशना सत। हे निम्ब, तुम भगवान सूर्य के आश्रय स्थान हो। तुम कटु स्वभाव वाले हो। तुम्हारे भक्षण करने से मेरे सभी रोग सदा के लिए नष्ट हो जाएं और तुम मेरे लिए शांत स्वरूप हो जाओ। इस मंत्र से निम्ब का प्राशन कर भगवान सूर्य के समक्ष पृथ्वी पर बैठकर सूर्य मंत्र का जप करें। इसके बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। अनंतर संयत वाप हो लवण वर्जित मधुर भोजन करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस निम्ब सप्तमी का व्रत करने वाला व्यक्ति सभी सूर्यलोक को जाए। सुमंतु जी ने कहा, राजन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को उपवास कर भगवान सूर्य की सौर विधान से पूजा करनी चाहिए। पुनः अष्टमी को स्नान कर दिवाकर की पूजा कर ब्राह्मणों को खजूर, नारियल, मातुलुंग, बिजौरा तथा आम्र के फलों को भगवान के सम और मार्तंड प्रियताम ऐसा कहकर इन्हें ब्राह्मणों को निवेदित कर दें। ये फल सप्तमी कहलाते। सर्वेन्तु भवन्तु सफला मम कामा संबंध ऐसा कहकर स्वयं भी उन्हीं फलों का भक्षण कर। इस फल सप्तमी का 1 वर्ष तक श्रद्धा भक्ति पूर्वक व्रत करने से पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती।